कोई भी स्टूडेंट्स एम-फार्म या डी-फार्म या अलग-अलग डिग्री करने से पहले कोई भी कॉलेज में ये देखता है कि इस कॉलेज में अच्छे कैंपस प्लेसमेंट है या नहीं, या फिर अच्छे पैकेजेस स्टूडेंट्स को मिले हैं या नहीं। तो दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी इसकी इन रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करता है? संकेत जी, क्या है कि कोई भी बच्चा कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। मैंने भी जब एडमिशन लिया था तो दिमाग में यही था कि मुझे कितना पैकेज मिलेगा। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डालते हैं, मतलब इंडियन पेरेंट्स की तो मेंटालिटी वही है कि भाई मैं इसको ये कोर्स कराऊंगा तो इसको ये जॉब मिलेगा या जॉब मिलना चाहिए। पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, सबका एस्पिरेशन यही होता है कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या जॉब मिलेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। और स्पेशली वर्धा जैसे प्लेस में या साउंगी जैसे प्लेस में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज भी रहा है तो उसको तो यही कंसर्न रहेगा कि ये कॉलेज वाले सही में प्लेसमेंट देंगे यार। लेकिन अभी मुझे यहाँ आके 5 साल हो गए एंड 5 साल में हमारे 2 बी-फार्म की बैचेस पास आउट हुई है, तीसरी बैच अभी पास आउट होगी। तो पहले 2 बैच का जो प्लेसमेंट था, जितने बच्चों ने ऑप्ट किया सबके सब बच्चे प्लेस हो गए, मतलब पहले 2 बैच के। और तीसरे बैच का प्लेसमेंट अभी हमको स्टार्ट करना है। तो अभी मेरा 100 का स्ट्रेंथ है क्लास में, उसमें से 52 बच्चों ने ऑप्ट किया है जिनको जॉब चाहिए। बाकी 48 बच्चे बोल रहे कि हम हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। तो ये 52 जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हमने अभी कैंपस इंटरव्यू हम अरेंज करते हैं। अभी 5 तारीख को हमारे यहाँ पे मैक्लॉइड्स फार्मा कंपनी पूल कैंपस ड्राइव के लिए आ रही है। तो यदि आप प्लेसमेंट देखोगे तो मेरे कॉलेज में बच्चे आज की तारीख में आ रहे हो प्लेसमेंट की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि भाई पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहा है तो वो बच्चे को सिर्फ कॉलेज में अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं भेज रहा। वो यही चाहता है कि भाई कोई भी पेरेंट्स हो या मैं भी मेरे बच्चे को भेजूँगा तो दिमाग में यही रहेगा कि भाई 4 साल बाद या 5 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, जो भी कोर्स है, उसके बाद उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए ताकि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको बोले ROI तो वो फुलफिल हो जाए। तो मेरा पहले से यही रहा है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट मिले। एंड इसके पहले मैं जैसे NMIMS में काम करता था, मैं मुंबई में रहा, हैदराबाद में रहा, शिरपुर कैंपस में रहा। तो इंडस्ट्री टच होने की वजह से आई एम इन्वाइटिंग इंडस्ट्री टू आवर कैंपस। लास्ट ईयर मेरे यहाँ 6 कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हुए एंड उसमें मैक्सिमम बच्चे प्लेस हुए। तो इस बार भी वी आर प्लानिंग टू हैव अराउंड 10 कैंपस ड्राइव एंड ऑलरेडी 2 कंपनी दे हैव रेडी फॉर दैट। एंड हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फैकल्टी इंचार्ज है जो सिर्फ प्लेसमेंट का काम देखती है। डेडिकेटेड मतलब पूरे कैंपस के लिए डेडिकेटेड, जो फार्मेसी इंजीनियरिंग 3-4 कॉलेज मिला के डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। तो ही इज़ 24/7 लुकिंग इनटू दैट। ट्रेनिंग के लिए मेरे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के लिए जैसे बी-फार्म का बच्चा है तो कंपल्सरीली मैं उसको 1 महीना इंडस्ट्री में भेजता हूँ समर वैकेशन में, सो दैट ही शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, ही शुड लर्न द इंडस्ट्री कल्चर। एम-फार्म के बच्चे हैं तो उनको 6 महीना इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं कि जाओ भाई इंडस्ट्री में सीख के आओ। बी-फार्म के जितने भी बच्चे हैं या एम-फार्म के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न वही रहता है बच्चे को जॉब मिला तो चैन की नींद मुझे आएगी। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बना। आज के तारीख में ग्रेजुएट्स तो निकल रहे बट एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं निकल रहे। तो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट बनाने के लिए जैसे बी-फार्म में बच्चा आया तो 4 साल उससे हम अच्छी खासी मेहनत करवाते ताकि वो इंटरव्यू में फेल ना हो। और इंटरव्यू कैसे फेस करना है इसके लिए उनका CRT करके एक प्रोग्राम जो 4थे साल में हम स्टार्ट करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेन। तो थ्रू आउट ईयर उनको हम यही ट्रेन करते हैं कि भाई इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहन के आना है, एप्टीट्यूड कैसे रहना चाहिए। तो ये सब के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जितने बच्चों ने ऑप्ट किया उन सब के लिए हम CRT प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो उसकी वजह से बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। एंड कैंपस से जितना रिक्रूटमेंट आता है उतना बच्चा बाहर जाने के बाद मुश्किल है, फ्रेशर्स को जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे यहाँ की एक बच्ची पिछले साल उस एम-फार्म के लिए वो हमारे यहाँ एम-फार्म रेगुलेटरी में स्टार्ट हुआ, जो टॉपर लड़की थी। मैंने उसको बोला कि तू एम-फार्म इधर ही कर,
रेगुलेटरी अफेयर में। वो बोले सर मैं दूसरे कॉलेज में जाती हूँ। ठीक है बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्ची ने दूसरे कॉलेज से रेगुलेटरी अफेयर में इन्फॉर्म किया, रेज्यूम मुझे भेजा, अभी सर अभी मुझे जॉब लगवा दो। अच्छा और मेरे यहाँ जितने रेगुलेटरी के बच्चे हैं उनको ऑलमोस्ट दे आर प्लेस, अच्छा क्योंकि उनको मैंने इंडस्ट्री भेजा था, 6 महीने इंडस्ट्री भेजा था, तो वहीं पे वो एब्सॉर्ब हो रहे। तो अभी वो यहाँ के एक प्रोजेक्ट करेंगे एंड दे विल गो बैक। आपके कॉलेज से नॉलेज भी मिल गया और इंडस्ट्री में जाने से स्किल भी मिल गया। स्किल भी आ गया जी, जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड, इंडस्ट्री के क्योंकि एक बड़ा गैप है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में। और ये गैप फिल करने के लिए जितना हम बच्चों को इंडस्ट्री में भेजेंगे उतना उन बच्चों का ये गैप ब्रिज हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री टच बहुत ज़रूरी है एंड वी आर इनटू दैट। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, 1800 बेड का हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ मतलब क्लिनिकल साइड में उनको ट्रेनिंग का कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते। डिपेंड करता है उनको कितने टाइम उधर ट्रेनिंग लेना है। एक चीज़ और अच्छी हमारे इंस्टीट्यूट में जो मैं आपको बताना भूल गया, वर्चुअल लर्निंग सेंटर यूनिवर्सिटी में, DMIHR यूनिवर्सिटी में वर्चुअल लर्निंग सेंटर। उसमें क्या होता है? उसमें जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो मेडिकल के बच्चे हैं वो वहाँ जाके प्रैक्टिकल्स करते हैं वर्चुअल लैब पे। देयर आर मेनी वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। मतलब एक पेशेंट का आपको एक बॉडी जैसा मिलेगा, अच्छा वर्चुअली एंड यू कैन मेजर द ब्लड प्रेशर, यू कैन परफॉर्म द सर्जरी ऑन दैट। तो एक्चुअल पेशेंट के ऊपर ट्रीट करने से पहले लाइक आपके पास वर्चुअली, ये यूनिक थिंग है जो बाकी दूसरे कॉलेजेस में शायद ही आपको दिखेगी। इट्स अ वंडरफुल सेंटर कि जहाँ पे हमारे बच्चे जाके सीखते हैं। उसके बाद में हमारे हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में मेरा तो हमेशा से यही रहता है कि बच्चा जाके एक्चुअली देख के आए। जैसे बायोकेमिस्ट्री का लैब है, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में यहाँ पे वो लैब में प्रैक्टिकल करेगा, थोड़ा बहुत उसको कंसेप्ट समझ में आएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के लिए मैं उनको हमारे ब्लड बैंक में भेजता हूँ। अच्छा, कि जा भैया ब्लड बैंक में ट्रेनिंग करके आ, तो तुझे पता चलेगा कि तूने ये जो बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट की है तो उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। तो वहाँ जाके बच्चा वो सीखता है, जाके उनके साथ बैठ देख वो लोग कैसे करते, तो ये सीखने का मौका मिलता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स का सेंटर हमारे यहाँ पे है। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल सेंटर में बच्चा जाके, क्योंकि इट्स अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल सेंटर, तो अलग अलग टाइप की क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे यहाँ पे चलती है, अलग अलग कंपनीज़ की। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे हमारे B.Pharm के बच्चे, 3rd ईयर फाइनल ईयर के, या फिर M.Pharm फार्माकोलॉजी के बच्चे, या दूसरे ब्रांच के भी बच्चे जिनको आगे चल के करियर बनाना है क्लिनिकल ट्रायल्स, तो बच्चा जाके वो क्लिनिकल ट्रायल सेक्शन में जाके आता है, वहाँ पे सीखता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे चलती है, एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो एक लाइक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग उनको मिल जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे लाइक वी हैव मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदा कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग। तो इन सबके साथ बच्चे को यदि कुछ करना है तो यू कैन कोलैबोरेट। बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चे आयुर्वेदा में जाते हैं, हर्बल गार्डन जो हमारा सबसे बड़ा हर्बल गार्डन है वहाँ पे जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक FDA अप्रूव्ड आयुर्वेदिक प्लांट भी है, अच्छा, कि जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है। तो हम हमारे फार्मास्यूटिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल उधर करवाते हैं कि एक्चुअल देख ये ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, कैसे टैबलेट बन रही है, कैसे कैप्सूल बन रहे हैं, कैसे सिरप बन रहा है, तो कैसे उसका पैकेजिंग हो रहा है, ये च्यवनप्राश कैसे बन रहा है, आंवले कैसे बन रहा है। तो बच्चे जाते हैं, सीख के आते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज है DMIHR या फिर दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने।